to English 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस यानी हमारा जो साइंस है, इन्वेंशन जो होता है वो सब। स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक, धर्म से रिलेटेड, यानी यहाँ पे उन दोनों चीज का कंपैरिजन होता है। तो देखो पेज 90, we often witness conflict between two groups of people, one that believes in science and the other that believes in religion। यानी हम हमेशा झगड़ा होते हुए देखते हैं दो ग्रुप के बीच, एक जो साइंस में बिलीव करता है और जो धर्म के, रिलीजन के ऊपर बिलीव करता है। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दिस इज इनडिस्प्यूटेबल। इनडिस्प्यूटेबल यानी अनचैलेंजेबल, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कलाम साहब बड़े साइंटिस्ट है। But he was also convinced that the fact and faith can together create a better planet. Convinced यानी believe, वो किसमें believe करता था? Fact, fact यानी truth, faith यानी भरोसा। अगर वो दोनों साथ में चले तो एक अच्छा planet बन सकता है। He once told me, science and faith must coexist for the human good. Coexist यानी दोनों साथ में चलते अगर साइंस और फेथ तो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा है। Science provides focus. Focus helps us solve questions, discover the truth and conceive inventions. यानी साइंस हमारा फोकस करवाता है, कोई भी चीज पे फोकस, और फोकस से कोई भी प्रश्न का हल होता है, सच्चाई बाहर आती है, एंड कंसीव इन्वेंशन, और हम इन्वेंशंस के बारे में सोच सकते हैं। फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव। फेथ हमारी नजर दिखाती है, एटीट्यूड, कोई पर्टिकुलर चीज के प्रति हमारा नजर कैसी है। Helps us to see how our creations and discoveries go on to impact the combination vital for the success of society। यानी वो हमारी नजर बताती है कि हम क्या क्रिएशन कर रहे हैं, क्या डिस्कवरीज कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में चले तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। साइंस एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस। एक्सेलरेट्स यानी स्पीड, साइंस स्पीड देता है प्रोग्रेस को। और फेथ कर्ब यानी कंट्रोल करता है। भरोसा जो है, हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, वो कंट्रोल करता है विद रीजनेबल लिमिटेशंस। इफ द टू फंक्शंस ट्रू टू देयर रोल, यानी अगर दोनों साथ में चले हैंड बाय हैंड तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बेटरमेंट होगा। डॉक्टर कलाम ओन्स लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स, यानी उनकी खुद की लाइफ में बहुत से ऐसे मल्टीपल फेथ्स थे, भरोसे ये थे। हिज फादर अ बोटमैन, बोट चलाते थे, लेकिन सर्व्ड एज अ इमाम एट लोकल मॉस्क, यानी लोकल मस्जिद में एक इमाम का काम भी करते थे। और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो भी अलग अलग रिलीजन से थे। देखो, वन वाज हिंदू एंड द अदर क्रिश्चियन। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्रीगल वाज अ हेड प्रीस्ट ऑफ फेमस रामेश्वरी टेंपल का सबसे बड़ा प्रीस्ट, यानी हिंदू टेंपल का जो पुजारी रहता है वो सबसे बड़ा पुजारी था वहां। और एक क्रिश्चियन जो था वो वैदिक स्कॉलर, हाँ सॉरी ये एंड वैदिक स्कॉलर यानी वही पंडित का है। एंड रेवरेंड फादर बोडल हैड बिल्ड द फर्स्ट चर्च ऑन रामेश्वर आइलैंड, यानी इन्होंने पहला चर्च बना था रामेश्वर आइलैंड के, उसके फादर है ये। डॉक्टर कलाम रिकल हाउ ऑल थ्री ऑफ देम, यानी तीनों जन, कौन? डॉक्टर कलाम के पिता और उनके दो फ्रेंड्स, इन यूनिक अटायर, यूनिक यानी अलग, अटायर यानी क्लोथिंग, तीनों के अलग अलग क्लोथिंग of their religion, used to sit and discuss the community's problem and find solutions। यानी तीनों अपनी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है वो सब डिस्कस करके हल निकालते थे। Throughout the nation and the world, the need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilizations is felt now more than ever। यानी नेशन में जो भी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, वो फ्रैंक डायलॉग होना, आपस में फ्रैंक डायलॉग होना, जिसमें अलग अलग कल्चर, अलग रिलीजन, सिविलियन, वो आज के टाइम में ज्यादा जरूरी है। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam always attribute it to his father। यानी ह्यूमिलिटी यानी काइंडनेस, यानी जब कोई कलाम साहब को पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतनी दया भाव कहाँ से, काइंडनेस कहाँ से है, तो कहता है सब मेरे पापा से आई है। In him he saw how simplicity and divinity could go together। यानी उसके अंदर जितना सिंप्लिसिटी था और डिविनिटी यानी जितना भगवान में वो मानता था, वो दोनों साथ में होता था। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life। यानी देखो, उसके फादर बोट चलाते थे
डॉक्टर कलाम जब प्रेसिडेंट बने थे, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं डॉक्टर कलाम, तो तभी भी दोनों की वैल्यूज सेम ही थी। बोथ बिलीव दैट इफ वन लीड्स अ स्पिरिचुअल लाइफ, यानी दोनों मानते थे अगर तुम धार्मिक लाइफ अपनाओ, धर्म को मानो, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure। यानी माइजरी यानी दुख, यानी अगर तुम धार्मिक होते हो तो कोई सी तरह का दुख तुम्हें छू नहीं सकता है। यानी हमारे अंदर थोड़ा धर्म का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा धार्मिक बिलीफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे पास अगर बहुत पैसा आ गया तो हम धर्म को भूल गए, वैसा नहीं होना चाहिए। पार्ट 2। इन 1960 when Dr. Kalam joined ISRO, जब ये ISRO ज्वाइन हुए, it was just a fledgling organization। fledgling यानी नया ही organization था। His interaction with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion। यानी उनका इंटरैक्शन यानी मिलना जुलना किसके साथ हुआ? प्रोफेसर विक्रम साराभाई के साथ हुआ और एक फादर द रेवरेंड पीटर बेर्नार्ड पेरेरिया शेप्ड हिज थॉट्स ऑन रिलीजन, उन्होंने उसके सोच पे रिलीजन पे थॉट्स कुछ बोले। इट वाज हियर दैट ही लर्नड अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस, यानी यहाँ पे उन्होंने रिलीजन के बारे में जो पर्टिकुलर सर्विस है वो सीखा इन दोनों से। प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम हैड सिलेक्टेड अ साइट इन तुम्बा, यानी इन्होंने एक साइट तुम्बा में एक साइट सिलेक्ट किया था केरला में, to set up their space research facility, यानी एक स्पेस रिसर्च के लिए। It was an ideal site due to its proximity to the magnetic equator, यानी proximity यानी एकदम नजदीक, निकटता, नियरनेस, कहाँ पे? to the magnetic equator के यहाँ। यानी तुम्हें पता है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग और वो इक्वेटर के जहाँ पर्टिकुलर हमें चुंबकीय शक्ति जहाँ रहती है वहां पे वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं सैटेलाइट लॉन्च करना और सब, तो पर्टिकुलर साइट थी तुम्बा में। But there was a major roadblock in getting possession of the site as it was fishing grounds of Tumba's fishermen। लेकिन वहां पे पोजेशन मिलना पॉसिबल नहीं था। क्यों? वहां के तुम्बा के फिशरमैन वहां पे फिशिंग करते थे, अपना रोजी कमाते थे। Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school which was under the administration of church। यानी वहां पे एक बिशप हाउस था। बिशप यानी फादर जो रहता है ना क्रिश्चियन में, हमारे में कैसे हिंदू में पुजारी रहते हैं, वैसे क्रिश्चियन में बिशप यानी वही फादर जो रहते हैं, उनका वहां घर था, चर्च था, वहां पे एक स्कूल थी जो चर्च चला रही थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेडिक्टेड दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रिलोकेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द साइट, यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स समझते थे कि यहाँ पे सबको रिलोकेट करना, शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था और रिलीजियस प्लेस को डिस्ट्रॉय करना एक खाली रिसर्च के लिए, रिसर्च सेंटर के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं था। बट अपॉन डॉक्टर साराभाई परसिस्टेंस, डॉक्टर साराभाई क्या थे? जो ठान लेते हैं वो करते हैं। परसिस्टेंस यानी फर्म डिसीजन, उन्होंने ठान लिया कि इधर ही करना है तो उन्होंने वही करेंगे। इट वाज सजेस्टेड दैट दे अप्रोच द ओनली पर्सन हु कुड हेल्प देम इन दिस सिचुएशन, फादर पेरेरिया, द देन बिशप ऑफ द रीजन। बिशप यानी वही फादर जो हम पोप भी कहते हैं, सब फादर, सब पुजारी में हेड जो रहता है ना, वैसे वो हेड थे सबके। डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच फादर पेरेरिया ऑन अ सैटरडे इवनिंग को वो लोग वहां मिले। द रेवरेंड सेड, यानी वही फादर बोले, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माय चिल्ड्रन अबोर्ड। अबोर्ड यानी घर, मेरे बच्चों का घर मांग रहे हो आप, मेरा घर मांग रहे हो। गॉड अबोर्ड यानी चर्च मांग रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? Father Pereira then invited the party to visit the church on Sunday morning, यानी उसने विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम को कहा? संडे को चर्च में बुलाया। क्यों? संडे को हर एक क्रिश्चियन वहां चर्च में जाते हैं प्रेयर करने, तो वहां पे उनके सामने ही हम बोलेंगे। डॉक्टर साराभाई, हिज टीम एंड द फॉरएवर इंक्विजिटिव डिसिपल डॉक्टर कलाम टुक अप द ऑफर, उन्होंने ऑफर ले लिया, ठीक है हम संडे को आते हैं। At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais. Dais यानी स्टेज पे बुलाया after the prayer service. Turning to everyone present, he said, "Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai." यानी उन्होंने कहा कि ये साइंटिस्ट है। What does science do for us? यानी साइंस क्या करता है? We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. यानी
साइंस क्या करता है, हमारे घर पे लाइट जो जल रही है वो साइंस के कारण है, अलग अलग डिवाइसेस जो है वो साइंस के कारण है। आई एम एबल टू टॉक टू यू यूजिंग दिस माइक थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ माइक पे, वो भी टेक्नोलॉजी साइंस के कारण है। मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट। मेडिकल साइंस क्या करता है, लोगों की डिजीज को ट्रीट करता है और दवाई देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहेंस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमन लाइफ को कंफर्ट देते हैं। एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर, यानी मैं क्या करता हूँ, प्रीचर यानी प्रवचन देके मैं क्या करता हूँ, आई प्रे फॉर यू फॉर योर वेल बीइंग एंड फॉर योर पीस। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पीस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन शॉर्ट विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब, यानी हम दोनों सेम जॉब करते हैं। विक्रम साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा तुम्हें कंफर्ट देता है और मैं धार्मिक दृष्टि से भगवान से प्रेयर करके तुम्हें पीस देता हूँ। बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी सीक द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी, यानी दोनों साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए, वेलबींग के लिए काम करते हैं। So dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build the scientific facilities near the sea coast. उससे scientific facilities यहाँ develop करनी है sea coast के बाजू में, replacing all the settlements that now stand there, यानी सारे जो settlements है, बच्चों की स्कूल, चर्च, घर, सबको resettle होना है। Now can you give up your abode? Can I give up my abode? Can we give up God's abode for such a great scientific mission? यानी हम हमारा घर दे सकते हैं सब साइंटिफिक मिशन के लिए। डॉक्टर कलाम रिकॉर्ड हाउ वी विटनेस्ड अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, यानी डॉक्टर कलाम को याद आता है कितना सन्नाटा छा गया था पूरा। देन एवरीवन गॉट अप एंड द होल चर्च रिवर्बरेटेड। रिवर्बरेटेड यानी एकोड, सब साथ में बोले, क्या बोले, with the deafening noise of a collective amen, सब आमेन करके चले गए, किसी ने अपोज नहीं किया, सब लोग एग्री हो गए कि नहीं ठीक है, आमेन करते लास्ट में ऐसे करके सब चले गए। And so work on the research center was soon underway, but not without alternate accommodation being offered to the affected fishermen, church and the reverend Pereira, यानी किसी को अल्टरनेटिव दिया भी नहीं, देखो किसी को घर चर्च कुछ बना के नहीं दिया, सब अपना अपना छोड़ के चले गए साइंस के लिए। एंड लास्ट पार्ट 3 of